आ रही है। इंग्लैंड अपनी टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है और आज एक 22 साल के बाद वन ऑफ टेस्ट उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो आज इसका आगाज हुआ और वो 498 रन, ऐसा लग रहा था रावलपिंडी में मैच हो रहा है और शाहीन और ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम वसीम, और वो मार रहे हैं बेसबॉल वाले पकड़ के। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से ओली पॉप, जैक क्रॉली और वो बेन डकेट, हालांकि यार देखा जाए तो ये काफी अरसे के बाद बेसबॉल खेलते हुए नजर आए। काफी यानी कि किसके खिलाफ मारे हैं? जिम्बाब्वे के खिलाफ मारे हैं उन्होंने। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कह रहा हूं 22 साल के बाद उन्होंने कम से कम ये तो बताया कि यार चूहा आ गया, भाग गया। 22 साल के बाद कम से कम जिम्बाब्वे ने ये तो बताया कि सिकंदर रजा टेस्ट का खिलाड़ी है। अच्छा, ठीक है, मुझे याद नहीं पड़ रहा था कि यार ये टेस्ट भी खेल सकता है जिस अंदाज से आज प्लेयर है, अपना चीता चल रहा है, वही लेके गए। मगर ये कि 250 रन की जो पार्टनरशिप है वही जिम्बाब्वे के अगेंस्ट गई। मगर एक जबरदस्त बल्लेबाजी, मुझे तो ये लगा कि यार इंग्लैंड ने ये बता दिया कि अब जो उनका सीजन शुरू होगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर यकीनन कोई ना कोई मार्का खेल जरूर होगा। अगली सीरीज इनकी इंडिया के साथ है। देखने में ये होगा कि अब इंडिया के पास ना तो रोहित शर्मा है, ना ही विराट कोहली है, ना पुजारा है, ना रहाणे है उनके पास, ना ही वृद्धमान साहा है उनके पास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे खिलाड़ियों की कमी यकीनन महसूस की जाएगी इंडिया की सीरीज में। बहरहाल ये तो नहीं है कि इंग्लैंड ने वृद्धमान साहा जिस तरह आपने बोला है ना, मुझे ऐसा लगा एडम गिलक्रिस्ट नहीं है उनके पास। नहीं, मैं भाड़ में जाए यार, मैं कह रहा हूँ एडम गिलक्रिस्ट लेने जाए, मेरे मैच पे मारता हूँ एडम गिलक्रिस्ट। मैं मगर ये कह रहा हूँ कि कम से कम ये तो पता चला मगर दो ऐसी टीमें जिनका आगाज T20 क्रिकेट में बड़ा जबरदस्त हुआ। एक थी अक्षर पटेल की, क्योंकि वो इंजर्ड है, शायद वो खेले नहीं ये मैच में तो मुझे नजर नहीं आते। दूसरी थी कराची किंग्स, जिनका दोनों का आगाज ये बता रहा था कि यकीनन ये जाकर कहीं ना कहीं रह गया, फारिग हो गया ना अक्षर मेरा चीता। लेकिन बहरहाल दिल्ली हमेशा भारी हो जाती है, तो इन्होंने तो अच्छा लड़ा लिया शुरू में, बाद में ये हारे मुंबई, आरसीबी, जीटी और क्या नाम है चौथी का, पंजाब किंग्स। ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई हैं अगर कोई अनहोनी सी ना हो। तो यही 4 टीमें बोली थी मैंने, जो लोग सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं से। बहरहाल हम तो अभी अपने बाबर पे यार देखें, बाबर का मसला वो नहीं है जो लोगों ने समझा हुआ है। लोग कह रहे हैं बाबर आजम को पीसीबी ने ड्रॉप किया, और कुछ उसके करीबी जराए कह रहे हैं कि वो चाहता है कि अब वो डायरेक्ट बड़ी टीमों के खिलाफ खेले। रिजवान भी यही चाहते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आगे की सोच में जा रहा है। मुझे एक तफरीक करने पर बड़ा इख्तिलाफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। यार आप लोगों ने साहिबजादा फरहान को विकेट कीपर बेटर रखा है यार। विकेट कीपर इसलिए रखा है कि जब चाहेंगे जब कटा देंगे, कि हमारे पास तो बहुत विकेट कीपर है। अबे किस बात का वो विकेट कीपर है यार? वो भाई प्रॉपर जेन्युइन प्लेयर है पाकिस्तान में इस वक्त, उससे अच्छा प्लेयर नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। कामरान गुलाम है कि नहीं है, या कटा दिया? कामरान गुलाम नहीं है, बस उसको वो देखे ना, एक को डाला तो एक को कटा दिया। मुझे उसका कसूर ही नहीं समझ आ रहा। अपनी मर्जी से उसे 5 से उठा के 1 डाउन भेजा एक मैच में और साउथ शकील को अंदर कर दिया। वो 5 नंबर पे साउथ अफ्रीका में 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था वनडे क्रिकेट में। बहरहाल ये तो चलता रहता पाकिस्तान क्रिकेट में मीसनापन। और आपने इंडिया का भी जिक्र किया भाई, एक बड़ी टेस्ट सीरीज है यकीनन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, लेकिन बड़े नाम नहीं है जिनका आपने अभी बहुत सारों का जिक्र किया। विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, और विराट कोहली अगर टेस्ट क्रिकेट में नहीं है तो ये एक देखने वालों के लिए प्रेजिंग की बात नहीं है, ये एक देखने वालों के लिए अजीब सी अनहोनी होगी। आप देख लीजिएगा टेस्ट क्रिकेट में कमेंटेटर भी बार बार कैमरा उधर ही करवा कर उसी की बात करते हैं। वरना टेस्ट क्रिकेट में होता क्या, अगर एक पार्टनरशिप लग गई ना, वो 5-6 के रन औसत को मेंटेन कर रहे हैं, 3 से खेले जा रहे हैं, तो फिर होता क्या, 12 हर 10 मिनट क्या विराट कोहली की कोई बात डिस्कस हो रही होती है। ये देखो यूं कर रहा है, ये देखो इसने बॉल ऐसे फेंक दी। बाय फोर्स रिटायरमेंट है। इवन रोहित शर्मा की भी मैं कहूंगा कि जो खामोशी रोहित शर्मा की रिटायरमेंट में मिली, वो दिल से अगर करते या खुद आके कहते कि यार मैं रिटायर होना चाहता हूँ, ठीक है, तो सब समझ में आता। विराट कोहली ने जब ये कहा ना कि मैं फिट नहीं हूँ, मतलब फिटनेस पे तो उनकी कभी बात की नहीं जा सकती, या उनका जहन नहीं है खेलने का, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को तैयार कर चुके थे कि किसी तरह की भी बुरी खबर से पहले मैं अपने कैरियर को सेव कर जाऊं और कोई दाग ना लग दे। तो उसके ऊपर देखिए यार, एमएसडी के साथ हो चुका था, और वो एमएसडी ठीक है, वो इस काबिल नहीं थे, नहीं खिलाना था, वो एक अलग चीज है, मगर एक ऑनर जरूर होता है। यही अजिंक्य रहाणे के साथ हमने कई दफा बात करी अजिंक्य रहाणे के हवाले से, यार उसका क्या टेस्ट में तो उसका ठीक है। तो इसी तरह क्या नाम है, हनुमान बिहाड़ी का भी ये था कि एकदम गायब कर दिया गया। तो अब साथ साथ अब अश्विन भी रोते हुए गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी रोते हुए जा रहे हैं। एक बड़ी सीरीज का पूछने वाला नहीं है क्या, कोई पूछने वाला नहीं है कि इतने प्लेयर अचानक से यकायक
ऐसा कल्चर जहां बना हुआ था कि जहां गंगोली और द्रविड़ को इज्जत देके रिटायर किया गया था, वहां फिर धोनी आए थे, फिर धोनी ने ट्रॉफियां उठाई। तो ऐसा कल्चर जहां क्रिकेट का डेवलप हुआ हो, वहां पर अचानक से ये कौन सी मरी फैली कि इतने बड़े बड़े नाम जो है जबरन बाय फोर्स रिटायर किए गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विराट कोहली अगर रिटायरमेंट लेते तो यकीनन अपने फैंस से तो कुछ कहते ना, वो जिस अंदाज से उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने आप को कहकर अपने आप को बंद कर लिया, और वो जो बात है अंदर है, उनके दिल के अंदर ही है, वो शायद इस बात का इजहार बिल्कुल ना करें। मगर ये कि उससे ओवरऑल आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है उस पर कहीं ना कहीं असरअंदाज तो होंगी चीजें, क्योंकि जो इम्पैक्ट था वो 3-4 खिलाड़ियों की वजह से था, बड़ा अहम था, क्योंकि आपके बाकी लोग जो परफॉर्म करते थे वो उन्हीं के अराउंड रहकर परफॉर्म करते थे, एक आसरा होता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो एक आसरा है वो वाला भी अब नहीं है, अब नए बच्चों के ऊपर कमांड डाल दी गई है, जिसमें अभी तक ये नहीं तय किया जा रहा कि यार कौन सा आपका, क्योंकि 2 अनऑफिशियल टेस्ट खेलने हैं अभी इंडिया ने वहां पर जाकर, जो 4-4 दिन के होंगे यकीनन, उसके अंदर आपको टीम की जो प्लेइंग 11 होगी वो भी आपको उसी के अंदर नजर आ जाएगी। मतलब मैं अभी कह रहा हूँ दिल्ली दूरस्थ, मगर ये जरूर है कि बहुत सारी चीजें जो है ना खिलाड़ी अपने अंदर रख के चलेंगे, ये सीरीज खेलेंगे। बड़ा इस वक्त बड़ा इम्तिहान होगा क्या नाम है गौतम गंभीर का, क्योंकि टेस्ट के मामले में वो, अब मैं बता रहा हूँ, जब से गंभीर आए आप देख लीजिए 5 आपको कम से कम न्यूजीलैंड वाली सीरीज वो आपको याद होगी, व्हाइट वॉश हो गया, फिर उसके बाद आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ 2 बड़ी टीमें ऐसी थी जहां पर आपको अपने आप को प्रूव करना था। उसमें ठीक है विराट कोहली, रोहित शर्मा जरूर थे, अश्विन भी थे उसके अंदर, मगर ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए वो कहीं ना कहीं शिकस्त का बाइस बनी, और 5 दिन की क्रिकेट में यकीनन इंडिया स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा गौतम गंभीर ने अगर ये ख्वाब सजा लिए हैं कि वो अपनी हथेली पे सरसों जमाएंगे, और उन्होंने तय कर लिया है कि यार मैंने इन नए कांधों के ऊपर, नई टांगों के ऊपर, नई सोच के साथ और नए लड़कों को लेकर अपने कैरियर का आगाज करना है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गंभीर का ये फैसला है तो इसको बैक करना चाहिए। देखना ये है कि यार आपने किस अंदाज की क्रिकेट खेलनी है। देखिए अब आप वहां जा रहे हैं, और जाने से पहले आपको जो बच्चों को जो धचका लगा है, देखें यार बच्चों को तो धचका बिल्कुल मैं इसलिए कहूंगा लगा है कि वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसे 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एकदम से रूट के नहीं जाना होता, रूट के चलेगा, और फिर उसके बाद से उनको किसी भी अंदाज से कहीं से भी, यानी कि दबे लफ्जों में तो बहुत सारे लोगों ने कह दिया है, मगर ये कहीं ना कहीं आपकी क्रिकेट पे असरअंदाज होने वाली बनती है चीजें। और वो यकीनन इंग्लैंड की सीरीज में हो सकता है यार बिल्कुल डिफरेंट चीजें हो, मगर जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है वो ये देखकर नजर आ रही है यकीनन बड़ा चैलेंजिंग टूर होगा। और इंग्लैंड ने आज जिस अंदाज से जिम्बाब्वे को 22 साल के बाद नानी याद कराई है, और जिस अंदाज से बना देंगे इनको इंडियन क्रिकेट बना नहीं देंगे, बस न्यूजीलैंड ने भी अगर 55 पे आउट किया था या 53 पे आउट किया था, जिम्बाब्वे तो नहीं बना दिया था उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ बना सकते हैं अगर सीनियर प्लेयर नहीं है भाई, अगर बॉल उन्होंने सीमिंग कंडीशन दी, घास वास छोड़ी और को ऊपर से 4-5 आउट हो गए तो फिर तो कहानी मुक जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी वजह ये है कि अभी तक श्रेयस अय्यर का तय नहीं हो पाया है, क्या वो इसके अंदर होंगे, कहीं तो वो वाइस कप्तान थे, कहीं वो बिल्कुल ही गायब चले आ रहे हैं, अभी तक ये भी नहीं तय पाया। मैं ख्याल में केएल राहुल है, ये शुभमन गिल है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो रस्सा कशी है ना, ये यकीनन असरअंदाज होगी, खिलाड़ियों में नाइतफाकी कहीं ना कहीं बनती है इसको लेकर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मशरफ लिया हुआ है T20 में, हल्की बात नहीं है। हसन नवाज, हसन अली आ गया ना, हसन अली आ गया, हम तो नहीं थे कल, लेकिन हम बता रहे हैं हसन अली आ गया। हमने कहा था ना ये ऐसी जनरेटर नहीं खोल रहा, इसको बोला था तू 2 बार 3-3 और 4-4 विकेटें ले ले, हम तुझे डलवा देंगे T20 में। वैसे एक सच बात बोलूं मैं कि फिर भाई ये वसीम जूनियर भी आ गया अपना, नसीम शाह। वैसे एक सच बात बोलूं, टीम बड़ी अच्छी सिलेक्ट की है, इस पे इख्तिलाफ नहीं बन रहा। मेरा क्या बिजली का बिल अदा कर रहे हैं मेरे घंटे से, इख्तिलाफ नहीं तो फिर तनकीद किस बात, बाबर नहीं है बेचारा सिर्फ मेरा तो डाल लेते बाबर को भी यार, रिजवान को रहने देते। आपने तो आज से 4 साल से दिखा रहे हैं ये वाली चीजें। मैं ये कह रहा हूँ बाबर, रिजवान ये 3 साल पहले ड्रॉप क्यों नहीं हुए, इनका क्राइटेरिया इतना लंबा। हारिस विकेट कीपर है और फरहान भी विकेट कीपर है, ये क्या ड्रामा है, एक विकेट कीपर के साथ क्यों नहीं गए? साहिबजादा फरहान कर लेता है भाई, कीपिंग की भी है उसने, लेकिन वो एक प्रॉपर बैटर है यार, आप उसको पोर्ट्रे विकेट कीपर बैट्समैन करवा रहे हैं यार। ये ड्रामा इसीलिए कि एक खेल है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हसीबुल्लाह कोयटा के साथ आपको विकेट कीपिंग करता नजर आ रहा है। हाँ, उसको डालते। वो साउथ अफ्रीका गया तो पता चला उसकी ऐसी जगह पे चोट है जो दिखा नहीं सकते। यहाँ डोमेस्टिक में भी भाई वनडे का उमर बिन यूसुफ आपके साथ गया था, वो आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छे खिलाड़ी। सुफियान मुकीम आपको नजर नहीं आ रहा 10 मैचों में 19 विकेट है उसकी यार आखिरी। ठीक है, सुफिया कासिम अकरम नजर नहीं आ रहा, मां सदाकत नजर नहीं आ रहा आपको, अरफात मिनाज आपको नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चे
जो बांग्लादेश सीरीज के खिलाफ आजमाए जाने चाहिए थे। आपके पास ये 3 मैच आ रहे थे, बांग्लादेश को वैसे एल लगा दिए, यूएई ने सीरीज मार दी है। मतलब एक ऐसी थकी हुई टीम आ रही है T20 में जिसको यूएई मार रहा है पकड़ के, उसके लिए आप हारिस टिपिया को चढ़ा देंगे उसके ऊपर, ठीक है, नसीम को चढ़ा देंगे उसके ऊपर, हसन अली को पुराने वाले को लाके चढ़ा देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल है असल में। हालांकि वसीम जूनियर जब आपने ले लिया तो क्या जरूरत थी भाई? देखिए देखते हैं कुछ फॉर्मेशन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने लोग खिलाने के लिए, अपने लोग लाने के लिए आपको क्राइटेरिया आपका कोई भी नहीं होता, आप कोई भी परफॉर्मेंस बना सकते हैं, ठीक है, कि बता दें कि यार ये पीएसएल में ये करके चला गया। तो ये जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड है, इंतहाई सुस्त, इंतहाई थका हुआ, इंतहाई मतलब शाहीन नहीं है इसमें, शाहीन भी नहीं है, शाहीन नहीं है, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, हारिस रऊफ क्यों है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है यार T20 क्रिकेट में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाले लोग हैं, इनको खिलाकर आप बांग्लादेश के खिलाफ प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? मुझे ये बांग्लादेश से भी पिटते हैं। चूहा घूम रहा है टाइट भाई, इतना बड़ा कहाँ घूम रहा है भाई? निकल गया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाले एलिमेंट है, आप देते यार। आपने नसीम रख लिया, ठीक है, क्या नाम है, जहादार खान, उसको रख लेते, अब्बास अफरीदी उसको रख लेते, वो बाकी इधर उधर की लीगें खेल रहे हैं, वो जाकर पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है। मेरा तो सवाल ये वाला है ना यार, कि हसन अली को आपने गुड्डी चढ़ाने के लिए यही बांग्लादेश रह गई थी, ताकि हल्की टीम को, जिसको यूएई मार रहा है, उसको ये फोड़ दे पकड़ के। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश यहाँ आके पाकिस्तान में, क्योंकि लाहौर में 3 मैचेस है भाई, ये मैं आपको बता दूं, और लाहौर बड़ी फ्रेंडली है, जो विकेटें नजर आ रही हैं उसको देखकर बम्बाट विकेटें होती हैं, बम्बाट, ये देखें, हाँ, इसी में भागता मैं ये कह रहा हूँ, है। ये ऐसी फ्रेंडली विकेट नजर आ रही है, बांग्लादेश के लिए आसान होगा। रिशाद आपको अभी बांग्लादेश का स्क्वाड तो सामने आया नहीं, सिर्फ डेट्स आई है उनकी, स्केड्यूल की, कह रहे हैं हम कोई भी भेज देंगे, जो भी चढ़ गया पहले ही भेज देंगे। ये यूएई के खिलाफ जो स्क्वाड खेला है वही ना जो मैच खेला है उन्होंने, 200 रन तो बनाए ना उन्होंने, कुछ भी 1-2 लोग कम होंगे उसके अंदर, ठीक है, तो वो शायद नहीं। वैसे वो कह रहे हैं कि हमने कोई कुरंदाजी की है कि भैया जिसका नाम आ जाए वो भागते हुए जहाज में चढ़ जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माइक हैसन आए नहीं है पूरी तरह उनका रोल, अबे तो उनका रोल नहीं है, टेस्ट में आ गया, अब सब कुछ वही करेगा। मिसबाह उल हक की आवाज आई है, मुझे समझ में नहीं आया उनकी आवाज क्यों आई है भैया, वो उनको कौन सी कामयाबी उन्होंने दिलाई है, बल्कि उनके हाथों में तो लानत लिखी हुई है कि वो जब आए, जब लानत लेकर आए, उसके अलावा कुछ लेके नहीं आए। तो माइक हैसन पे अगर आपने सवारी करी है तो ये माइक हैसन के खाते में ना डालेंगे। इन तीनों को माइक हैसन ने ड्रॉप किया, ये वाली कहानी बिल्कुल नहीं है, ये डिसाइडेड था, ये सर्जरी इनके खिलाफ कर दी गई है, ये सर्जरी हुई है असल में इनकी। बहुत आज की किंग्स को जान के हरवाया, ये किसने जान के हरवा दिया एलिमिनेटर में? किसी ने नहीं हरवाया जान के। नहीं, ये तो दोनों ही हारना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा है। ये तो दोनों ही पार्टी, कराची किंग्स ने 40 रन ज्यादा दिए, लग रहा था ये हारना लाहौर राजा पक्षा ने मारा है, बताओ, राजा पक्षा और कराची फिर मार के गया। अब लाहौर ने खुद ले लिया कि तूने बहुत मारा था हारिस रऊफ को, शाहीन को, आजा तू हमारे पास। नहीं तो ये हसन अली ने को आज खेला ही नहीं होगा, या ख्याल में खेला है, तो फिर इसने आज मेरे ख्याल में खेला है, तो लानत पड़ी हुई है। तो इससे विकेटें आज क्यों नहीं ली भाई? अब्दुल्ला शफीक का 65 तो कहा जा रहा था बड़ी अच्छी बॉलिंग, और तुम्हारी ऐसी की तैसी कर लेता बॉलिंग। डेविड वार्नर चाचा फिर भी चल गए आखिर में आके, ये 190 जो बना है थैंक्स टू डेविड वार्नर। बाकी अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच मेरी नजर में बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 35 गेंदे 65 रन। भनू का राजा पक्षा आए कुशल परेरा के बाद और उन्होंने 12 पे 23 किए, उसकी भी दुकान खुल गई। उसने कहा अच्छा मैं अभी भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। ये वही है भाई, एशिया कप में हमने बोला था छिक्के मारता है ये, बाद में इतना सीरियस नहीं रहता। लेकिन यार हसन अली ने 4 ओवर में 37 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें, शाहीन एक तरफ 4 ओवर में 47 देते हैं, आपका पक्का दोस्त हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग करता है पर 35 रन के बस 3 विकेटें लेते हैं वो 4 ओवर में। तो ये बड़ा एक खतरनाक साइन है भाई। फ़खर जमान अगेन, यार मैं एक सच बता रहा हूँ, फ़खर जमान ने जितने भी इस PSL में रन बना लिए हों, अब अगर आगे बना ले तो अच्छी बात है। एलिमिनेट हुआ है, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। यार मेरा नहीं ख्याल क्रिकेट में इस तरह बोला करो कि जान के हारी है, यहाँ हाराया गया है, ये कौन सी बातें लाते हो यार। मतलब होता है जब अनोनियाँ होती हैं तो नहीं हो रहा होता बल्लेबाजों से, नहीं हो रहा होता बॉलर से। यार जीत गई कलंदर, जीत गई, भनू का राजा पक्षा ने मारा है, इसने कब छोड़ा? इसको इन्होंने क्यों पिक किया? क्योंकि याद है हारिस वारिस की पिटाइयां इसके सामने एशिया कप की, जब भाई इसने तो बिल्कुल टॉमी कर दिया था सबको यार, मार मार के 5 विकेटों के बाद। इसकी वजह से तो हारे हो आप एशिया कप। बाद में आपने रिजवान को भुगता था, 2021 वाला UAE में जो हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बाद में आपने रिजवान को, फिर दूसरा वाला एशिया कप 22 वाला 50 ओवर वाला चाचा और रिजवान मार रहे थे, वो भी आप हारे हो, फिर वो बाबर की कप्तानी से हारे हो आप। तो ये पाकिस्तान में ये जो 4-5 नाम है, ये इकट्ठे बाहर क्यों नहीं होते यार? ये लड़का सलमान इरशाद यॉर्कर्स अच्छी मार रहा था, अबे क्या होगा, हारोगे ही। अब किससे हारना रह गया है? USA से हार गए, सही है, जिम्बाब्वे से तो हारते ही रहते हो, आयरलैंड से भी हारे हो T20, न्यूजीलैंड तो चलो न्यूजीलैंड लगा होता है, अब D क्या E क्या, तो भैया आप किससे हारना रह गया था? इनसे टेस्ट मैच आ रहे हो यार, वो भी दोनों।
दोनों बांग्लादेश से। तो भैया ये सलमान, इरशाद या आकिब, इन लोगों को डालते ना। हसन का कमबैक था और उसका अपना जो शैम्पू बच्चा क्या है, वसीम जूनियर, इनके साथ बच जाते आप। नहीं तो नसीम को रखा इसीलिए कि भैया नसीम खेलेगा, वसीम बैठेगा, नसीम खेलेगा, हसन खेलेगा, हारिस खेल सकता है, हारिस खेलेगा अगर 3 पेसर खिलाने, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस है। यानी कि अब ये जब सेलेक्ट होते हैं ना किसी स्क्वाड में, तो ये अपने आप से शीशे में खड़े होकर सवाल करते होंगे कि यार मुझे खिला क्यों रहे हैं लोग इतनी बेइज्जती के बाद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस अंदाज से पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश का स्क्वाड अनाउंस किया है, इसमें लोगों ने अपनी दिल की भी रखी है, किसी ने अपने रिश्तेदार भी रखे हैं, किसी ने देखने के बाद खामोशी इख्तियार कर रखी है कि यार इस पर कोई बात नहीं करनी है। मगर ये कि 3 बड़े नाम आप कह सकते हैं कि 3 बड़े नाम ऐसे हैं जो जिसमें शाहीन है, बाबर है और रिजवान है, इनका घंटा बजा दिया गया है। बजना भी चाहिए। हसन के नाम पे बजाया, जबकि हसन को पता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ उसका नाम आया है कि उसकी वजह से हुआ है। कुछ लोगों ने तो ये भी खबर उड़ा दी कि यार वो जो है आखिरी टाइम पे स्क्वाड चेंज किया किसने, हसन ने। अबे हसन के इख्तियारात है किधर अभी? हसन को जोड़ दिया। हाँ, हसन को जो किया है इन्होंने किया। हाँ, मतलब उन्होंने इसके कंधे पे लाद दिया कि जितनी गालियां देनी है। तो मैं मजाक कर रहा था। सबसे अच्छा काम तो इन्होंने ये किया है कि कम से कम ये वाली कंसिस्टेंसी दिख रही है कि बाबर और रिजवान को T20 के सेटअप से आपने बाहर किया है। देखें, बुराई तो इनका क्या गेम है, लड़के तेज तो खेलते हैं। हसन नवाज टेढ़ा है, सीधा है, मैंने कहा था ना, वो प्रॉपर क्रिकेट खेलना सीख सकता है क्योंकि वो दिलेर है, उसके पास रेंज है, वो कहीं ना कहीं से डिफेंस जुगाड़ सीख सकता है। लेकिन जो आदमी शॉट्स नहीं मार सकता, रेंज बेहतर नहीं कर सकता, डिक्लाइनिंग फेज है, शॉट मार रहे हैं तो शॉट नहीं लग रहे, उसके पास आप नहीं ले सकते यार। ये आपने कोई साल नहीं, आपने 2-2.5 साल इस शोर के बाद दिए हैं इन्हें कि ये अब करेंगे, ये अब करेंगे। हाथ साथी कोई 120 का मैच भी नहीं जिता पाते प्रेशर में। वो कहाँ हुआ था मैच, अमेरिका में, अरे मैं पाकिस्तान इंडिया का, वहां हरवा दिया इन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुस्तकिल चांसेस आपने दिए, बेइज्जती तो इनको ही असल में लानत इन पे पड़ी ना हमारे पे पड़ी ना, हमने बल्ला पकड़ा ना इनको बॉल कराई कि भैया हमें छक्के मार रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने गेम से पीछे हुए हैं, किसी ने इनको पीछे नहीं किया। जबकि कई लोग जो इनको खिलाने के जिम्मेदार बने, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कई लोग जो इनकी हिमायत करते रहे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और कई लोग जो चाहते रहे कि यार हमें नींद नहीं आती है, ये ना खेलें तो ठीक है, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनकी नींद तो वीडियो गेम बनवा देना, जैसे वीडियो गेम होता है, बैटिंग कर रहा हूं, छक्के मार रहा हूं। बांग्लादेश जब आ रही होती है तो कम से कम यही सोच लेना चाहिए कि भैया ये लोग खुद एजाजी तौर पे बैठ जाए कि नहीं यार हमारा भारी है ना क्रिकेट। नहीं, हमारा मुकाबला नहीं बनता। अब ये हारने के बाद ये हर टीम को टफ बना देते हैं ताकि यार इनका ही नाम आए कि यही जिता सकते हैं। देखिए यार, इनके बगैर यतीम अगर टीम है तो कोई बात नहीं, खेल जाएगी। मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ, बच्चे खिलाएं, बच्चों को मौका दें। इनको जब कहा गया कि यार आप बैठ जाओ इस सीरीज में, थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो इन्होंने बोला घंटे से हमारा काम टीम को गिराना है, हमारा काम हमारा काम ये वाला नहीं है टीम को जिताना, हमारा काम टीम को गिराना है। सुन ले आप, इन्होंने यही कहा कि हमारे हाथ में तो एफर्ट है। अबे तो लानत, हमारे हाथ में तो अपने रन्स बनाने का एफर्ट है, बाकी देख लो भाई। तो ये अपने अंजाम को खुद पहुंचे, इनको पहुंचाने वाला कोई भी नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज होगी पाकिस्तान की, उसके लिए भी जो ये स्क्वाड है वो भी नामुकम्मल है। उसकी वजह ये कि इसमें भी साजिशें हैं। आपका कप्तान और नायब कप्तान 2 ऐसे लोग बना दिए कि एक गलती जो हमने पहले कप्तान नायब कप्तान बना के की थी, उसको दुरुस्त करने के लिए दूसरी गलती ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी इनको कप्तान और नायब कप्तान बना दो। यार ये कमाल है। एक लड़का सलमान, जिसका ताल्लुक ही नहीं है T20 से, जिसने कभी प्रूफ ही नहीं किया अपने आप को, उसको आपने पता नहीं उस पर सवारी करने के लिए उस पर आपने जो भी इनसे अच्छे रन तो बना लेता है। वनडे में तो किया उसने, उसको उन्होंने कप्तान इसलिए बनाया कि भैया इन्हीं के इलाके का कप्तान बना दो, शोर कम होगा। फरहान विकेट कीपर किस खाते में है यार? साथ दामाद भी तो दे दिया पाकिस्तान। वो तो आगे की सेटिंग वही है तो जाती है ना यार, ये आगे की सेटिंग वही तो है। जब तो कह रहा हूँ सलमान तो भी बेचारा है। आपने किया ये कि हारिस खेलेगा लाजमी। सलमान फिर भी जैसा भी मेथड है यार, मैंने देखा कहीं ना कहीं रन्स कर देता है वो। टेक्निकल एस्पेक्ट्स कई बार बताए हम लोगों ने। साइम इसलिए नहीं खेलेगा भाई, सुन ले, साइम इसलिए नहीं खेलेगा, एक तो उसका उसकी फॉर्म नहीं है, उसकी फॉर्म PSL से चेक कर रहे हैं। अच्छा, उसकी फॉर्म नहीं है, ठीक है। फखर की फॉर्म है और हारिस की फॉर्म है, ये दोनों राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। ये लाजमी की फॉर्म इतनी स्लो फॉर्म, बस ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों लगा के खेलेंगे। अच्छा, वसीम नहीं खेलेगा क्योंकि नसीम है। एक टाइम पे ये खूबसूरत खेल सकता है। हसन अगर डल गया तो फिर ये हो जाएगा 4 फास्ट बॉलर तो मुश्किल है। अबरार होगा, वसीम के पास ऑलराउंडर बहुत है, आगा भी हैं तो फिर शादू भी हैं तो फिर वो भी हैं तो ये भी है, राना फहीम अशरफ भी हैं। खैर फहीम अशरफ जुगाड़ लगे कुछ लगे, उसने किया इस वक्त। फिर जो इन्होंने गुदड़ी का लाल छुपाया है वो है हुसैन तलत। अबे ये कौन सी सेटिंग है? हाँ भूल गया मैं, तुम्हारी कहाँ से आ गया ये? आया इसको पहले इस्लामाबाद से इधर डलवाया, उधर से इधर करवाया, अब खेलेगा ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब खुशदिल है, फहीम अशरफ है,
खुशदिल है, फहीम अशरफ है, न्याजी है, तो इसका नंबर कहाँ आएगा? ये खिलाओगे किधर इसको? ये नीम इसका पे मतलब- खेलेगा चढ़ के। इसका मतलब है इसको खिलाने के लिए आप बांग्लादेश से हार मानने को तैयार है, हारने को तैयार है, ये मैंने अंदाजा लगा लिया। इसके रन वन करवाने, मैं बताऊं इसे 2026 वाला T20 वर्ल्ड कप खिलाना है, मुझे तो यही लग रहा है भाई। इसके लिए ख्वाब देखा गया T20 वर्ल्ड कप तक का, कि यार इसको वहां तक बड़ी लेके जाना। पुरानी जुगाड़ है भाई, ये लगा रहा है मैंने इस्लामाबाद पहले भी कहा, यूनाइटेड में। जब ये अपने गिराते हैं तो अपने ही लेकर आते हैं। और कीमा ही कीमा है इनके पास, सारा कीमा इनका है। तो इनकी क्रिकेट खत्म हाथ नहीं का या मशीन का। ठीक है, चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंस पे ये खेल गए, अब ये यहाँ पे भी आ गए। अब चैंपियंस लीग की ऐसी की तैसी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ अहमद मुस्तफा, मैं तुम्हें क्या जवाब दूं यार, खैर जाने दो, तुमने बड़ी गंदी बात की है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का अंदर से मेरे तो अभी तक बहरहाल ये पीएसएल में कोई भी टीम जीते, कोयटा के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे जीतते हुए के यार, ये क्योंकि फाइनल में पहुंच चुकी कोयटा। मगर ये कि ये बांग्लादेश के खिलाफ ठीक है, यूएई के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, 200 भी चेस कर लिया यूएई ने आज। मैंने उस दिन बोला था बनाए तो 200 यूएई कर दिया। अबे उस्मान खान जब से पाकिस्तान को दिया है ना उन्होंने, तब से जीत रहे हैं वो, तब से जीत रहे हैं, तब से वो 200 रन चेस कर रहे हैं। और जब से यहाँ आए, जब से हारे, और जब से यहाँ मार रहे हैं। और उसकी शुक्र इस बार नहीं है T20 में, पीसी डली रहती है वो। अगर T20 नहीं खेलेगा तो ओडीआई स्क्वाड में नाम होगा उसका, खेले जा रहा है पता नहीं क्यों। तो यार आपने अगर इसी तरह टेप लगा लगा के लोगों का मुंह बंद कर रखना है कि यार कोई कुछ बोले नहीं तो यार कमाल हो जाएगा। तो बहरहाल ये वाला जो बांग्लादेश वाला स्क्वाड है, इसके ऊपर पिछले 2 दिन में कई दफा बहुत सारे लोग कह चुके हैं, मगर अब क्योंकि अब वो इसके पीछे अजहर अली है, असद शफीक है, माइक हैसन है, ठीक है, और दोनों कर क्या रहे हैं ये अजहर अली और असद शफीक? जुगाड़ है, सिर्फ पैसे पकड़ ले, सिर्फ पैसे पकड़ ले। वाह भाई वाह, कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस अगर ये वाला स्क्वाड देना है, T20 की टीमें दोनों वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में यार, जो दोनों T20 के प्लेयर ही नहीं समझे जाते। अबे जिन्होंने T20 देख नहीं सकते, सांस भूल जाती है उनकी। हाँ, वो डोमेस्टिक में मारे उसने 1-2 दफा असद शफीक ने, लेकिन वो जो देखते हैं तो सही कह रहे, सांस भूल जाती है। मतलब वो सिलेक्ट कर रहे हैं। बहरहाल इसकी सिलेक्शन में कोई मसला तो नहीं था। 1 या 2 लड़कों पे आप डिबेट करेंगे, मुझे साहिबजादा फरहान के स्टेटस पर है कि आपने उसे विकेट कीपर रखकर बैकअप क्यों सिलेक्ट किया। 1 विकेट कीपर डाल देते आप, अगर नहीं होता तो आप कहते फरहान कर रहा है। आपने ये प्रेशर बिल्ड किया है भाई। अगर कल को हसीबुल्ला की आवाज उठेगी तो आपका टारगेट सिर्फ साहिबजादा फरहान होगा। हमें भी गेम पता है कि आप हैं किन गेमों के चक्कर। नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा, वो सुफियान तो चलो, मेहरान मुमताज भी पिशावर जलमी में था, हमें पता है, वो भी जाया हो गया, ठीक है जी। जलमी से जिन को आना था वो आ गए। हसीबुल्ला गायब है, इस सीरीज में होना चाहिए था। अरफात मिनाज होना चाहिए था। सादबेग को कराची किंग्स खिलाया जा रहा है, ठीक है, आज उसको जिस नंबर पे भेजा वो कराची किंग्स को मैच लगने की। शाबान अली भाई, आप गिलगित बल्तिस्तान से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया यार। मैं ये बता रहा हूँ कि यार आपने अपने बच्चों को मौका दिया गया, पिछले 2.5 सालों से वो बच्चे लगे हुए हैं इस इंतजार में कि अब बारी लगे, अब जब नाफे ने भी 450 किए थे। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, नाफे नहीं है तो मैं बहरहाल कुछ चीजें हैं मेरी मैच्योर भी देते ना। मैंने लास्ट पीएसएल में बोला था कि 4-5-50 करोगे। पहली इनिंग जो इसने अच्छी खेली थी, फिर ये फेल हो गया था। ये भाई रन्स करोगे तो शोर पर थोड़ी लेंगे। तुम तो एकदम पूरी प्रॉपर डोमेस्टिक से नहीं आया, हम तो जानते हैं तुम 6 सीटर हो, बड़े तगड़े हो, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां से शादाब पाकिस्तान की टीम का मुंह देख गए। कितने लोग पीएसएल से पाकिस्तान में आ गए, डोमेस्टिक पीछे थी नहीं। ये जिंदा मिसाल है, ये जिसको डे इन डे आउट होते हैं। अबे इसने कोई हमारी कमेटी खाई है? हारिस टेपिया कहां से आया भाई? इसका शोर मचाया हो, बड़ा तेज है, 150 है तो वो बॉल फाड़ देता है, तो हेलमेट तोड़ देता है, तो नीचे लिटा देता है। इसने सिर्फ, जब से देख रहा हूं, इसने सिर्फ हर मेगा इवेंट में हमें नीचे लिटाया है। नहीं, मैं ये कभी यूएसए चढ़ गई हम पर, कभी वो कौन है वो छोटी टीम जिम्बाब्वे चढ़ गई। जिम्बाब्वे तो चढ़ी जाती है, वो तो चढ़ी जाती थी, वो वर्ल्ड कप में भी चढ़ गई। आयरलैंड चढ़ गई हम पर, आयरलैंड घुस गई। अरे बचा कौन? न्यूजीलैंड डी चढ़ गई। किससे नहीं पिटाई है, निकल के मारा है सबने। इंग्लैंड भी डी। हाँ, इंग्लैंड की वो एक बार, इंग्लैंड कोरोना वाली चढ़ गई थी एक दफा। तो 9 लड़के बदल गए थे, जहाँ सऊद शकील का डेब्यू हो गया था वनडे का, और बाबर को 1-1.5 साल बाद वर्ल्ड कप में याद ही नहीं था कि ये डेब्यू कर चुका है। मेरा जो ख्वाब देखने वाले हैं उनसे एक सवाल ये है कि शकील भी तो खेल रहा है कोयटा से टॉप ऑर्डर में। जब आपको सलमान में T20 नजर आता है तो शकील में नजर क्यों नहीं आता? जब आपको आउट ऑफ फॉर्म क्या घंटा यार शादाब, आपको बेकारी में दामाद नजर आता है वाइस कप्तान के लिए, शकील नजर क्यों नहीं आता? सवाल ये है सारा यार, मसला ये नहीं है कि यार आपको पसंद का आदमी ना हो, मगर ये कि उसकी परफॉर्मेंस तो हो यार। पसंद ना पसंद उस वक्त चलो समझ में आती है, परफॉर्मेंस है ही नहीं, परफॉर्मेंस यार
इस परफॉर्मेंस पे नहीं खिला सकता भाई मैं पाकिस्तान बीपीएल को। की परफॉर्मेंस तो ये वाली जो परफॉर्मेंस है कुछ ना, दिन इसको यहाँ अगर भी आप अच्छा छुपा के खेल रहा है खिलाओगे यार, तो ये भी तो देखो हाँ। कुछ दिन यहाँ भी तो अच्छा खेल रहा है। अगर वो दोनों ही बीपीएल में करके आए, बीपीएल पे तो तहकीकात हो रही है, वहां तो जाना ही नहीं चाहिए था अखलाकी तौर पर हमें। बीपीएल वो तो खैर सगाली में गए लोग, यहाँ से खैर सगाली के जज्बे के तहत गए थे, वरना मेरी एडवाइस क्रिकेट के खेल को लेके ये है कि बीपीएल में बड़े मसले मसाइल सामने आते हैं, हमारे स्टार प्लेयर्स को कम से कम नहीं जाना चाहिए। नाफे खुशदिल ऐसे लोगों के लिए ठीक है। नहीं तो ये अब मुझे बताएं, बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, इनकी जो लीग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे इस वक्त आवाज नहीं निकल रही किसी की। मैं ये देख रहा था नहीं उनकी कि निकलेगी इनका नहीं, बड़ा आप मसला हो देखिए। जाता है, ये पाकिस्तान का नाम ऊंचा करते हैं, इनको लीग कौन सी लीग है? जेम्स एंडरसन को जिंदा करो जरा, पूछो उससे, ले ले अभी। हमने तो हटा दिया, ड्रॉप कर दिया इसको, अब उठा ले वहां पर, खिला ले उनको वहां पर कहीं बुला के। अब तो फारिग पड़े में वो, अब तो घर बैठ के देख रहे हैं वो, तो उनका तो मसला ही है। मगर ये कि जो जैक्स कहीं ना कहीं लग रहे हैं और कहीं ना कहीं से कोशिश की ये जा रही है। एंडरसन कह रहा था मैं 100 लीग में अगर मेरी टीम होती मैं सारे पैसे लगा के बाबर को ले लेता। अबे इसको फोन करो, नहीं, एक साहब ने मुझे इससे बोलो तू बाबर को हमारी टीम में डलवा। एक साहब ने मुझे कहा कि एक इंस्टाग्राम की पोस्ट से इमोशंस मिल जाएंगे लोगों को, और ये किसी ना देखें, कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि यार किसी ना किसी तरह बांग्लादेश लपेट के चला जाए इन बच्चों को। हाँ बच्चे किनके हाथों में? वजीर के हाथों में। वजीर कौन है? शाहजहां। फिर उसके बाद कौन है? सलमान, जो दीवार जो अपना कंधे पे। हाँ, जो अपना कंधा कंधे पे। देता था दीवार पे कि कूद जाओ, पाँव रख के इसके ऊपर। तू कूद जा। इनकी भी ख्वाहिश है अंदर से, अगर आप पूछेंगे नहीं यार, बोलेंगे नहीं यार, उनका होना चाहिए था उनके साथ। उनके सलमान ये कहेगा कि यार ये होते तो यार उनके साथ हारने में जरा मजा आता था, और ये कह देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर कप्तान और वाइस कप्तान पे थोड़ा अपना फैसला दुरुस्त कर लेते ना यार, किसी ऐसे बंदे को कप्तान बनाते। मैं अभी है आपकी टीम, फखर नहीं बनता था कप्तान क्या? फखर तो वो नहीं है ना, अनफिट हो जाता है ना, चैंपियंस ट्रॉफी में लेट गया फिर रो रहा है। हाँ, तो फिर वो गेम में फिट नहीं है ना जिसको कप्तान बनाया आपने। हाँ गेम में फिट नहीं है ना। कहा T20 में क्या तमाशा करके दिया? दिखा दे मुझे आप, कोई बता देना, मुझे भी तो पता चले नहीं यार। इससे अकेले, उससे बेहतर हसन नवाज है, कम से कम एक इनिंग तो दिखाई भी है उसने बाहर। कुछ चीजों पे गौर करें यार। या तो कप्तान आप बना दे, बोले कि यार हमने आंख बंद करके बना दिया इसको कप्तान, अब ये जाने पाकिस्तान की टीम जाने, चलो भी ठीक होगा। मगर ये कि आप बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर आप इनकी मर्जी के, ये सलमान के खिलाड़ी तो नहीं है, इसके सलमान के खिलाड़ी नहीं है। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मिसबा का नाम आना शुरू हुआ टेस्ट क्रिकेट में, मिसबा ने सेटिंग करा दी लड़कों की सेटिंग है आगे में। के बाद मैं आने वाला हूँ, मैं अकलौता चौधरी हूँ। ठीक है यार, मैं ही कह रहा हूँ पाकिस्तान तो भी अपना टेस्ट अकलौता चौधरी होना बहुत मुश्किल दूर है जाके खेल रहा है भाई। सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इनका में कब यार वो सीरीज मुझे अच्छी लगती है, वो विराट वाली 2-1 वाली याद रहती है, जो बाद में 2-2 हो गई थी, जो बैरिस्टो वाला मैच हुआ था, बुमराह ने कप्तानी कर ली थी अगले साल जाके। इनकी सीरीज अच्छी लगती है यार मुझे, वो इंग्लैंड में, क्योंकि हमारी तो इंग्लैंड जाके स्ट्रेंथ इतनी है नहीं, सीधी बात है। तो स्टिल विदाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, राहुल है ना, राहुल होगा यकीनन यार। अभी तो वो ये है कि राहुल के रन हैं, मेरा अपना मानना ये है कि वो मजा जरूर देगी। पता जरा वहां भी चलेगा इंडियन क्रिकेट टीम का कि कौन से वो लड़के हैं जो बीच में आके सेंचुरियां कर रहे हैं। जिनकी राने भी एक बड़ा नाम था। नहीं, 5 दिन की क्रिकेट में एवरेजेस बहुत सारी कुछ भी बोलियां उठ रही हैं और काफी टाइम से उठ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उसके ऊपर जो दानिशमंदाना फैसला था, मुझे नहीं पता तो टांगे भी उठ सकती हैं भाई। बीसीसीआई ने क्या माइंडसेट अपना रखा होगा, और मेरे ख्याल में शायद ये ऑस्ट्रेलिया में ही तय कर लिया गया था कि नहीं यार अब इनका बस हो गया। एक तो कहता है कि मैं फिट हूं, मैं तो टेस्ट ही खेलूंगा। दूसरा कहता है कि चलो ठीक है, अब T20 वर्ल्ड कप हाथ लग गया, अब मैं भी थोड़ा सा टेस्ट खेलूं। मुंतजिर कह रहा है कि ये किसकी छत पर अब इंटेंस प्रैक्टिस सेशन कर रहा है। कौन? ये अबे वो अपने अंजाम को खुद पहुंच गया भैया। उनकी क्रिकेट खुद गिर गई है, हमने थोड़ी गिराई है। हमने थोड़ी गिराई है, तुम लोग बहरहाल लाइक शाइक कर देना। हम तो उस वक्त आपको इसलिए मजे दे रहे थे कि ये पाकिस्तान से मजे ले रहे थे। बिल्कुल, आप पाकिस्तान की टीम से खेल रहे हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है भैया। आप साइड में जाके आप भले करोड़ों रन मारते रहो मेरे घंटे से, मेरे लिए तो अहमियत का हामिल ही नहीं होगा। मगर ये कि जब आप रिप्रेजेंट करोगे यार एक कंट्री की टीम को, तो फिर आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप छूटे पड़े हैं, आपकी मर्जी है, जब चाहे पकड़ाई में हाथ डालते हैं, जब चाहे पकौड़े निकाले निकाले। नहीं भाई, ये वाला गेम नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक साथ ही जाना चाहिए था 4-5 खिलाड़ियों को। इनको अभी भी थोड़ा सा हल्का हाथ रखा गया। देखो यार, ये परफॉर्मेंसेस अगर इनकी जो परफॉर्मेंसेस बताकर हारिस और नसीम को टीम में रखा गया है, कि वो कौन सी है मुझे भी तो पता चले कि भैया किसी एक मैच में ये मैन ऑफ द मैच जिताया वो इन्होंने। हाँ, मुझे भी तो पता चले ना। नहीं यार, अच्छा है, घंटा अच्छा है जापानी। इसका अच्छा होना भी अगर टीम के लिए फायदेमंद नहीं था तो ये बेकार है ना यार। ये इसको खिलाया जाए और कलंदर या इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो मैं ये कह रहा हूँ आफरीदी की क्या कुट मारी है भाई इन्होंने। 4 में 49, शाहीन ने 4 में 47।
बस ये हाल है, ये आपकी T20 की स्ट्रेंथ है भाई। ये कराची किंग्स और आज जो मैच हुआ है एलिमिनेटर, इसमें हालत देख ले आप। नहीं, हसन हालत अली का देख मुझे ले बड़ा कि क्या गुस्सा है हुआ। यार। हसन ने तो चले आज नाम आता यार है कुछ। आपने इसको ड्रॉप किया हुआ था भैया टेस्ट से, ठीक है, और ओडीआई से। ये T20 आपने मतलब नजर नहीं आता किसी को क्या है? हमें नहीं पता था अब इसको पर तोल रहा है या वर्ल्ड क्लास है ना ये जुल्फे बढ़ा के दिखाना क्या चाह रहा है ये? इज वर्ल्ड ये क्लास। नहीं करो यार, इससे बेहतर आपके जहानात नहीं है। जहानात पे क्यों आपने इन्वेस्ट किया हुआ था भाई? अगर आपने ये पुराना उठा के चलाना था ये हथियार बात तो भी बेकार है ना यार। ये बात भी है। किस बात की, किसके कहने से आया टीम में? हमें भी तो पता चले ना इसके यार। कहने से आ जाते हैं लोग। ये कोई ये हसन अली, ये बेंचमार्क है हसन अली का, हसन अली वर्ल्ड क्लास है ना। रिगेन करने का। वो कह रहा मैं वर्ल्ड कप तक सेट हो जाऊंगा। सब वर्ल्ड कप के ये हुसैन तलत पर कल मजीद बात करेंगे और बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। जरा अब क्रिकेट तेज हो रही है, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट आ जाती है तो जरा मजा आता है। आईपीएल में एलएसजी ने ठोक दिया गुजरात को, लेकिन गुजरात पे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। गुजरात भी ऊपर है, आरसीबी भी ऊपर है। और अब देखें मुंबई और पंजाब किंग्स है, एलएसजी का 19-20 भी अब बड़ा मुश्किल है। तो यही है कि ये 4 टीमें अपना एक एक मैच ये दोनों टीमें जीतेंगी। आरसीबी तो ऐसी जगह अटकी हुई है 17 पॉइंट पे, ना इधर ना उधर, तो वो तो निकल जाएगी। आरसीबी और वो ये तो जीटी निकल ऊपर ही जाएगी। है ना, और जो मुंबई भी 16 पे आ गया ना, 3 पे वो नहीं, अब अक्षर या तो खैर सैयद लोग मुझे हैं। एक चीज- अक्षर पे अफसोस है, दिल्ली कैपिटल ने बहुत अच्छे आगाज के बाद नहीं, नहीं, ब्लॉट लूज अफसोस कर के दिया। अलावा उस जो टीम- हैरत अंगेज बात उस ये टीम है से आया नहीं बाद में। आखिरी 5 मैचेस एल लगे हुए तुम्हारे। एक वही तो कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक कहा मैच था ना तुम्हारा एकदम हार मुतासिर हुआ जाते हैं। बारिश से, चलो भाई ठीक दिल्ली है। पे भी कुछ तहफुजात होते हैं भाई, हर दफा कुछ मैचेस बड़े अजीब से हारती है। आखिरी मैच पे मैं बैंक नहीं कर रहा था कि ये हालांकि जीतेंगे तो संजीव पहुंचेंगे। है ना नाम इससे उनका, LSG पहले वाला क्यों नहीं जीत रहे थे भैया? ये सोचने वाली बात है। ये कंसिस्टेंट इनकी हार आई है, सही। ये बड़ा लम्हे फिक्री है देखने वाला। मुंबई ने तो रीगेन कर लिया था अपने आप को। मुंबई तो मैंने पहले बोला था उनका कप्तानी का मसला, वो उठेंगे और चढ़ेंगे। अब वो चढ़ गए, अब देखें कहां तक चढ़ते हैं, आगे तक आते हैं। तो प्ले ऑफ इसके भी अच्छे होंगे, बड़े मैचेस आ जाएंगे। अभी इसमें भी हम जो दूसरा है क्वालिफायर उस पर बात करेंगे। पीएसएल बड़ी सूर्या कुछ प्रूव करना और चाहते हैं, देखने वाली बाबर चीज़ की है। टीम, बाबर की कप्तानी में, बाबर की बैटिंग में, साइम हारिस सबकी मौजूदगी में बाहर हो गई, पीएसएल से भी बाहर हो गई। बताओ 6 में से 4 में जगह नहीं बना सका जो कप्तान, उसको आपने पाकिस्तान का कप्तान बनाकर हम पर मुसल्लत कर रखा था यार। ये स्टांस है भाई, ये चेंज नहीं हो सकता। तो कौन से मैच आ रहे हैं? कैरेबियन टाइगर बाबर और आजम का म्यामी ना यार, ये कर क्या रहा है यार? करेगा क्या, मैं ये सोच रहा हूँ। ये टेस्ट की तैयारी करेगा। ये रिजवान और शाहीन आपस में खेलेंगे एक मैच। खेलना भी